Hello, friends. I hope you all are doing well. Today, we are going to learn the topic Grandpa Farooq's Garden. Okay, and this chapter is from class 2. So, let's start. ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन। ग्रैंडपा का मतलब होता है दादाजी को हम लोग ग्रैंडपा भी कहते हैं। फारूक उनके दादाजी का नाम है और गार्डन का मतलब होता है बगीचा या बगान, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें ग्रैंडपा फारूक के गार्डन की ये स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन वॉज अमीर फेवरेट प्लेस। ग्रैंडपा फारूक का जो गार्डन है वो क्या था? आमिर का फेवरेट प्लेस था, सबसे पसंदीदा जगह जहाँ आमिर को बहुत अच्छा लगता था। और आमिर कौन है? आमिर है इसमें फारूक जो है इसके ग्रैंडपा, उसका पोता। ठीक है। आमिर लव द फ्रूट्स। आमिर को क्या पसंद है? फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? फल। द लीव्स, पत्ते बहुत पसंद है। फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब होता है फूल। एंड द ट्रीज देयर, और जितने भी उस गार्डन में ट्रीज होते हैं वो किसको पसंद है? आमिर को पसंद है। किसी भी गार्डन में फ्रूट्स, लीफ, प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज, यही सब तो होता है जो कि आमिर को बहुत पसंद था ग्रैंडपा के गार्डन का। ही ऑल्सो लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद द ग्रैंडपा। और आमिर को और क्या पसंद था? अपने दादाजी के साथ समय बिताना। स्पेंड मतलब बिताना, समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। दे वर्क टुगेदर इन द गार्डन एवरी वीक। हर वीक क्या होता था? आमिर जो है वो अपने दादाजी के साथ ही गार्डन में टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि उसको हरियाली और उसको गार्डन एरिया बहुत ज़्यादा पसंद था। When they finished, they enjoyed the fresh fruits from the garden. जब काम वहाँ पे दादाजी का उन कुछ कुछ वहाँ पे काम करते थे, उनका काम कंप्लीट हो जाता था। अब जैसे गार्डन है, वहाँ पे कैसे हैं सारे फ्लावर्स, प्लांट्स कैसे हैं, सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, गार्डन में जो लोग रहते हैं वो उसकी देखभाल करते हैं। तो ग्रैंडपा जो है क्या कर रहे थे? अपने गार्डन को देख रेख करते थे, और देख रेख करने के बाद जो है वो आमिर के साथ वहाँ के फ्रेश फ्रूट्स को खाते थे जो वहाँ उनके ट्रीज में रहते थे। उसको गार्डन से लेते थे और आमिर के साथ बैठ करके वो दोनों आपस में एंजॉय करते थे। वन डे ग्रैंडपा वॉज वेरी क्वाइट। एक दिन की बात है, जो ग्रैंडपा हैं आमिर के, वो काफ़ी शांत थे। क्वाइट का मतलब शांत थे। ही वर्कड इन द गार्डन विदाउट सेइंग अ वर्ड। वो वहाँ पे उसके जो फारूक दादाजी हैं वो वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे थे। एकदम शांत तरीके से वो अपने गार्डन में काम कर रहे थे। दे प्लक्ड फ्रेश फ्रूट्स बट ग्रैंडपा डिड नॉट ईट एनी। अब वो दोनों मिल करके वहाँ से फ्रेश फ्रूट, ताज़ी फल जो है वो अपने गार्डन से लिए, बट ग्रैंडपा जो थे उसके आमिर के, वो बिल्कुल ही खा नहीं रहे थे, क्योंकि वो उस दिन बिल्कुल ही शांत थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे। व्हाट्स रॉन्ग ग्रैंडपा? आस्क्ड आमिर। अब आमिर को चिंता हुआ अपने दादाजी को लेकर के कि उसके दादाजी इतने क्वाइट क्यों हैं। तो वो पूछता है अपने दादाजी से, आमिर की क्या दिक्कत हुई है दादाजी, आप बिल्कुल शांत हैं। माई गार्डन इज़ डाइंग, आमिर रिप्लाइड ग्रैंडपा। अब जो ग्रैंडपा हैं वो आमिर को बोल रहे हैं कि जो मेरा ये गार्डन है, बगान है, बगीचा, कुछ भी बोल दीजिए, वो क्या हो रहा है? वो मर रहा है। दादाजी को अपने गार्डन की चिंता हो रही थी, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया होगा, उसी के लिए वो उदास थे। तो इसी बात को वो आमिर से बोल रहे हैं कि मेरा जो यहाँ पे गार्डन है वो ख़राब हो रहा है, मर रहा है। वाई डू यू थिंक सो? आस्क्ड आमिर। आमिर अब पूछ रहा है अपने दादाजी से कि आप इतने क्यों ऐसा सोच रहे हैं, इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न बताइए। किसी भी पोता को जो है उसको तो लगेगा कि उसके दादाजी इतना हंसते थे, फिर एकाएक इतना शांत क्यों हो गए। तो वो अपने दादाजी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप मेरे को बताइए। लुक क्लोजली सेड ग्रैंडपा। अब ग्रैंडपा उसके दादाजी बोलते हैं आमिर को कि तुम नज़दीक से देखो। किस चीज़ को? वो गार्डन को बोल रहे थे आमिर को कि तुम देखो इसमें। सम पेस्ट्स आर ईटिंग द प्लांट। अब वो कह रहे हैं कि कुछ कीट है वहाँ पे। पेस्ट्स जो होते हैं वो जो है फ्लावर को या कोई भी प्लांट्स को जो है ना वो ख़राब करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि देखो गौर से कि प्लांट्स को पेस्ट्स जो हैं वो खा रहे हैं। आमिर लुक्ड एट द लीव्स ऑफ द प्लांट नियर बाई। अब आमिर क्या करता है? वो प्लांट्स के पत्ते को जा कर के नज़दीक से, नियर बाय का मतलब होता है नज़दीक से जा कर के देखता है कि क्या सच में उस प्लांट्स को पेस्ट्स खा रहे हैं क्या, जिसके लिए उसके दादाजी उदास थे। हाफ द लीव्स हैड बीन च्यूड ऑफ।
अब वो देखता है कि हर एक पत्ता से जो आधा पत्ता है ऊपर का वो खाया हुआ है, तो वो भी देख करके थोड़ा बहुत चिंतित हो जाता है। नीचे में कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड ऊपर में है उसके कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे प्लग्ड है, माई गार्डन इज डाइंग क्लोजली और च्यूड ऑफ। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं। प्लग्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? पिक्ड फ्रूट्स फ्रॉम वेयर दे वेयर ग्रोइंग, तोड़ना, कि मतलब कोई भी फ्रूट्स जो है वो बड़ा हो रहा है और वहीं से उसको हम लोग तोड़ लेते हैं, तो प्लग्ड मतलब तोड़ना होता है। माई गार्डन इज डाइंग, इसका मतलब है ऑल द फ्लावर्स एंड प्लांट्स इन द गार्डन आर डाइंग, ड्राइंग अप एंड बिकमिंग स्मॉलर एंड वीकर। कहने का मतलब है कि गार्डन में जितने भी फ्लावर्स या प्लांट्स लगे हुए हैं वो सारे खराब हो रहे हैं, या तो कुछ छोटे हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, नहीं तो वो मर ही रहे हैं। जैसे आमिर के दादाजी को चिंता थी कि उनके गार्डन के प्लांट्स को पेस्ट खा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है माई गार्डन इज डाइंग। नाउ क्लोजली, क्लोजली का मतलब होता है केयरफुल्ली, आराम से, विद अ लॉट ऑफ अटेंशन, कि कोई भी चीज़ बहुत ही आराम से, बहुत ही केयरफुल्ली उसको हैंडल करना चाहिए या फिर उसको देखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, पेस्ट्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। पेस्ट्स का मतलब होता है ऐसे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े या एनिमल्स जो कि प्लांट्स को स्पेशली खाते हैं और उसको बिल्कुल ही खराब कर देते हैं। नाउ च्यूड ऑफ, च्यूड ऑफ का मतलब होता है बीटन ऑफ, मतलब उसको चबाना या काट लेना, खराब कर देना। जैसे पार्ट्स ऑफ लीव्स, यहाँ किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? लीव्स के पार्ट को जैसे खराब कर देना, किसी भी पत्ते को लेकर के चबा लेना या उसको डैमेज कर देना, इट मीन्स च्यूड ऑफ। नाउ कैन वी डू समथिंग टू स्टॉप दिस, आस्क्ड आमिर। अब आमिर कहता है अपने दादाजी को कि कैसे हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं, कि जिसे अगर पेस्ट खा रहे हैं अगर, तो इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं कि ये गार्डन के प्लांट्स को नुकसान ना करे। वी नीड लेडी बर्ड्स, सेड ग्रैंडपा। अब ग्रैंडपा कहते हैं कि हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? लेडी बर्ड्स की ज़रूरत है, जो कि इस पेस्ट्स को खा लेगी और उससे क्या होगा, हमारा प्लांट्स जो है वो बिल्कुल सेफ रह जाएगा। दे आर वेरी यूज़फुल बग्स, वो कैसे बग्स होते हैं? वो बहुत ही यूज़फुल, लाभदायक बग्स होते हैं जो प्लांट्स को खराब होने से बचा लेते हैं, जो उसमें कीड़े लगते हैं उसको वो पहले ही खा लेते हैं। लेडी बग्स का मतलब होता है सोनपंखी या गुबरैला उसको बोलते हैं, जो बिल्कुल रेड कलर का और ब्लैक कलर का होता है। ये जैसे आमिर के हैंड में है, ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है, इसे ही लेडी बर्ड्स कहते हैं। दे कैन ईट दिज पेस्ट्स, और वो क्या करती है लेडी बर्ड? सारे पेस्ट्स को खा लेती है। एंड सेव माई गार्डन, और फिर क्या होगा, हम लोगों का गार्डन जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। अब फारूक दा जो हैं दादाजी, वो जो हैं अब कह रहे हैं आमिर को कि ये जो पेस्ट आएगा तो वो लेडी बर्ड्स जो आएगी वो सारी पेस्ट्स को खा लेगी। बट वेयर विल आई फाइंड देम। अब उससे आमिर पूछ रहे हैं अपने दादाजी से कि हम लोग ये कहाँ से इसको मिल सकता है हम लोगों को। डोंट वरी ग्रैंडपा, आई विल ब्रिंग यू अ बग और टू, सेड आमिर। अब आमिर कह रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आमिर जो है अपने दादाजी को चिंतित देख करके बहुत परेशान हो रहा था, तो वो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जो है एक बग या दो बग जो है लेकर के आ जाएंगे। आमिर अपने दादाजी को बताता है। आमिर वेंट होम एंड बिगिन टू लुक फॉर लेडी बर्ड्स एवरीवेयर। अब आमिर जो है वो अपने घर पहुंचता है और हर जगह देखता है किस चीज़ को, लेडी बर्ड्स को, कि वो कहीं अगर मिल जाए तो उसको वो अपने साथ ले जाए। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन क्या होता है, ही फाउंड टू लेडी बर्ड्स वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। जब वो स्कूल से घर जाता है तो वो देखता है कि उसको रास्ते में क्या मिल रहा है, दो लेडी बर्ड्स उसको मिल गया था। दे वेयर इन द ग्रास ग्रोइंग बाय द साइड ऑफ द रोड, और ग्रास पे ही वो दोनों क्या पे थी, रोड के साइड में। वो अपने घर स्कूल से वापस घर जा रहा था तो उसे वो दो लेडी बर्ड्स मिल गई। ही केयरफुली पिक देम अप एंड बाउट देम होम। वो क्या किया, अब आराम से उसको पकड़ लिया, लेडी बर्ड्स को पकड़ने के बाद उसे उठाया और वो अपने साथ कहाँ ले गया, अपने घर ले गया, क्योंकि उस लेडी बर्ड्स की बहुत ज़रूरत थी उसके दादाजी को, और वो उसको लेकर के आराम से घर गया कि अब इसको मैं गार्डन में डालूंगा। आमिर पुट स्मॉल लीव्स एंड ट्विग्स एट द बॉटम ऑफ अ बिग प्लास्टिक बॉक्स। अब उसने क्या किया, कुछ पत्ते ले लिए और कुछ ट्विग्स, टहनियाँ जो होती हैं, ब्रांचेस जो होती हैं छोटी छोटी ट्रीज़ की, उसे ट्विग्स कहते हैं, तो उसको लेकर के अपने बैग, प्लास्टिक बैग में उसको डाल लिया कि उसको खाने के लिए दिक्कत नहीं होगी, तो वो वहाँ पे उसको दे पाएगा लेडी बर्ड्स को। देन ही जेंटली प्लेस्ड द लेडी बर्ड्स इनसाइड। उसके बाद क्या किया, वो उस कैरी बैग में जो है
उस प्लास्टिक बॉक्स में उन दोनों को आराम से, क्योंकि उसको ये भी डर था कि अगर ये मैं इसको ज़्यादा हार्डली टच करूँगा तो हो सकता है ये भाग जाए, तो इसीलिए वो बहुत आराम से और उसे ले करके बैग में, बॉक्स में, प्लास्टिक बॉक्स में डाल रहा था कि अब इसको ले करके जाएंगे। ही केप्ट सम फूड एंड वाटर फॉर देम इन द बॉक्स, और उस बॉक्स में उस लोगों के लिए कुछ उसने फूड भी रख लिया जो लेडी बर्ड्स खाती है, ठीक है। जो जैसे बताया था कुछ लीव्स, छोटे छोटे ट्विक्स उसको डाल लिए और बॉक्स में रख करके उसको पानी के साथ कहाँ ले गया, घर ले गया। द नेक्स्ट डे अमीर लुक्ड फॉर द बग्स अराउंड द फुटबॉल फील्ड। अब दूसरे दिन क्या होता है, अमीर जो है वो बग्स को कहाँ देखता है, फुटबॉल फील्ड के मतलब अगल बगल में उसको मिल जाता है उसी जगह पे, और वहाँ पे ही फाउंड 3 ऑफ देम सिटिंग ऑन वन लीफ। और वह वहाँ पे 3 लेडी बर्ड्स को देखता है कि वो किस चीज़ पे बैठी हुई है, वो पत्ते पे बैठी हुई है। कम विथ मी लिटिल लेडी बर्ड्स, अब वो लेडी बर्ड्स को कहता है कि आओ मेरे पास, तो लेडी बर्ड्स को बुला रहा है अपने पास। वी हैव टू हेल्प ग्रैंडपा, तो हम लोगों को किसकी हेल्प करनी है, हम लोगों को ग्रैंडपा की हेल्प करनी है। ही सेड केयरफुल्ली पिकिंग देम अप, अब वो जो है बहुत ही केयरफुल्ली उसको जो है उठा रहा है और उसको बोल रहा है कि मेरे साथ चलो, हम लोग मिल करके अपने दादाजी जो फारूक हैं उनकी हेल्प करेंगे। तो नीचे में कुछ वैसे ही न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। जी यहाँ पे पिक्चर में देखिए क्लियर हो रहा है लेडी बर्ड्स कैसा दिखती है। ये बिल्कुल ब्लैक और रेड है, ठीक है, बॉडी इसका रेड है, उस पर ब्लैक स्पॉट है। नाउ लेडी बर्ड्स, उसका मीनिंग हुआ है स्मॉल राउंड इंसेक्ट्स विच आर रेड और ऑरेंज विथ ब्लैक स्पॉट्स। जैसा ये पिक्चर में दिख रहा है ये बिल्कुल रेड कलर की है और इसके बीच में ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, और ये बिल्कुल ही छोटी सी राउंड कलर की इंसेक्ट्स होती है। बग्स, बग्स का मतलब ये होता है स्मॉल इंसेक्ट। ट्विक्स, स्मॉल एंड थिन ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ट्विक्स मतलब टहनियाँ, मतलब हो गई छोटे छोटे ट्रीज की छोटी ब्रांचेस को ट्विक्स कहते हैं। 2 days later अमीर फाउंड 4 more एट द पार्क। अब 2 दिन के बाद अमीर क्या देखता है, 4 और उसे मिल जाता है पार्क में। अब अमीर पार्क गया है तो उसे वहाँ पे और 4 लेडी बर्ड्स मिल जाती है। ही पिक देम अप एंड रैन होम, अब वो वहाँ से वो चारों लेडी बर्ड को लेता है और ला करके कहाँ रखता है, अपने घर भाग जाता है। नाउ हिज बॉक्स हैड 9 लेडी बर्ड्स, अब उसने बक्सा में कितना लेडी बर्ड्स डाल दिया, 9 लेडी बर्ड्स। बहुत सारी लेडी बर्ड्स अब उसके पास हो गए आमिर के पास। द नेक्स्ट मॉर्निंग अमीर वेंट स्ट्रेट टू ग्रैंडपा फारूक्स हाउस, और दूसरे मॉर्निंग में क्या होता है, अमीर जो है वो डायरेक्टली सारे लेडी बर्ड्स को लेकर के किसके घर जाता है, अपने दादाजी के घर जाता है, फारूक्स हाउस, ग्रैंडपा। विथ अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, वो अपने आप को अपने चेहरे पे काफ़ी बड़ा स्माइल लेकर के जाता है। इतना हैप्पी था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने दादाजी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो वो हंसी खुशी सारे लेडी बर्ड्स को उठाता है और वो ले करके अपने दादाजी के पास जाता है। ही शॉट ग्रैंडपा द बॉक्स विद द लेडी बर्ड्स, और वो वहाँ पे जा करके अपने दादाजी को जितना भी लेडी बर्ड्स उसने कलेक्ट किया था बॉक्स में, वो सारे लेडी बर्ड्स को अपने दादाजी को वो दिखाता है। ग्रैंडपा कुड नॉट बिलीव इट, अब ग्रैंडपा जो देख लिए उसको सारे लेडी बर्ड्स को, तो उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है उनको कि ये कहाँ से इतना ले आया, ये सच बात है क्या। यू हैव डन वेल ओ माई बॉय, अब वो उसको जो है बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है मेरा बच्चा। यू हैव डन सो वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब उसको जो है खूब तारीफ कर रहे हैं ग्रैंडपा। ग्रैंडपा सेड विथ अ टीयर इन हिज आई, और वो बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ जाती है, क्योंकि वो अपने गार्डन को देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि जितने भी प्लांट्स ग्रैंडपा ने लगाए थे वो सारे जो है इंसेक्ट्स जो है, पेस्ट्स जो है वहाँ पे वो उस पर लग गया था, और वो जो पेस्ट्स लगने के बाद वो सारा प्लांट्स जो है दादाजी का ख़राब हो रहा था। तो वो अपने गार्डन को फिर से हरा भरा देखना चाहते थे, और इसीलिए जब अमीर उनकी हेल्प कर दिया तो वो उस चीज़ को देख करके सुन करके बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गई। अमीर एंड ग्रैंडपा ओपन द बॉक्स इन द गार्डन, अमीर और ग्रैंडपा लेकर के कहाँ गए, बॉक्स अपने गार्डन में चले गए, और वहाँ जा करके उस बॉक्स को वो खोल दिए। एंड लेट द लेडी बर्ड्स आउट, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद, खोलने के बाद सारे लेडी बर्ड्स जो थे जितनी भी थी उसमें, वो सारी बाहर निकल गई, और जहाँ जहाँ जा करके वो बैठती है, वो तो नॉर्मली जा करके ग्रीन ग्रास पे बैठती है, तो चली गई उठ करके। द लेडी बर्ड्स लाइक देयर न्यू होम, और वहाँ जा करके लेडी बर्ड्स को बहुत अच्छा लगा और उन सबको अपना नया घर एक तरीके से पसंद आया फारूक के गार्डन का। दे हैड मेनी पेस्ट टू ईट देयर, अब वो लोग वहाँ पे जा करके खुश हो रहे हैं कि उसके पास क्या, बहुत सारे उसको पेस्ट्स दिखाई दे रहे हैं जिससे वो
खा सकती है। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो लेडी बर्ड्स को पेस्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, तो वो वहाँ पे काफ़ी हैप्पी थी और उनको अपना नया होम जो था वो काफ़ी पसंद आ रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन डिड व्हाट गार्डन शुड बी, और उस दिन से उनका गार्डन वैसा दिखने लगा जैसा एक्चुअल में गार्डन हरा भरा होना चाहिए था, क्योंकि लेडी बर्ड जा करके वहाँ जितने पेस्ट से सारे को खा रही थी और उससे उनका जितना भी प्लांट्स था वो सब सेफ और अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था। इट ग्रू एंड ग्रू एंड ग्रू, और फिर धीरे धीरे जो है जितना भी प्लांट्स था वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था, उन सब की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही थी। इस स्टोरी को मैथ्यू कालिल ने लिखा है, यही इसके राइटर हैं। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।